मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न: ये ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? उत्तर: जो भूले करके छी छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वो मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। वो कौन सा बाप है? उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। गाया भी जाता है सत शिव बाबा, सत शिव टीचर, सत शिव गुरु। सच तो वही है ना? तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं, तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम युग पर हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग, राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं। फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। तुम माता है तो अनपढ़ी हो, पढ़ी हुई होती तो कमाल कर दिखाती। पुरुषों में फिर भी पढ़े लिखे कुछ हैं। तुम कुमारियों को कितना नाम बाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर रहे हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमो प्रधान से क्यों दिल लगाते हो? इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना जहन्नम यानी नर्क दोजक में जाना है। बाप आकर दोजक से बचाते हैं, फिर भी मुंह दोजक तरफ क्यों कर देते? तुम्हारी यह पढ़ाई कितनी सहज है। कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वो गुरु लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वो कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वो तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बतलाते हैं। अब ये टीचर अच्छा या वो टीचर अच्छा, उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो क्या कमाएंगे? सो भी नसीब। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वो व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल कुछ उल्टा चल पड़ते या गटर में जाकर गिर पड़ते तो जितना पढ़ा वो कोई चला नहीं जाता। ये पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्प कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बदहाजमा हो जाता है। जो सुनेगा वो बदहाजमा हो जाएगा। फिर मुख से किसको कह ना सके कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। उन पर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे? अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100 गुना काले बन जाते हैं। हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता धर्म था, एक राज्य, एक भाषा, 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर लिख देना चाहिए। सतयुगी एक ही देवी देवताओं का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापन हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सतयुग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही है।
तुम लिख सकते हो द्वापर कलयुग में सब नरकवासी हैं। अभी तुम संगम युगी हो, आगे तुम भी कलयुगी नरकवासी थे, अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वो हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो ये चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना पड़े। अच्छा है, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है त्रिमूर्ति शिव बाबा की श्रीमत पर। ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र हों। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है, वो टीचर कैसे हो सकता है, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। ये स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा। एक धर्म की स्थापना बाकी सबका विनाश करा देंगे। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एकमत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है, कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। इसमें रंज होने की बात नहीं। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है, बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रूसा दिया है, सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाहत दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए कि हम राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए ना। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े। बाप कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामा अनुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर भी अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। किसने स्थापन किया ये भी नहीं जानते। तुम बच्चों को कितना समझाया जाता है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल अब आया हूँ, सबको वापस ले जाने। बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व का मालिक बनेंगे। अब चलो घर, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है आसुरी मत पर चलकर। बाप तो ऐसे ही कहेंगे ना। तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वो खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। सच्चा गुरु तो एक ही सद्गुरु है जो संगम पर आकर सबकी सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वो क्या नहीं कर सकते। अरे मुझे बुलाते ही हो कि हम पतितों को पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूंगा। बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। मेरा काम ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। वो तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है, ये तुम ही जानते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए हैं। अरविंद घोष तो अभी आए तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए हैं। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़े ही है। वो तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र रहो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। ये अंतिम जन्म पावन बनो। सतयुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सतयुग में एक धर्म एक राज्य था। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी ये चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था ना, अभी तो नहीं है। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाओगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए ये लिखत जरूर पढ़ो। इनको पढ़ने से ही तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक पने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूं तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए।
जब अपना कल्याण करेंगे तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झटा जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाएं, विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजन 1 डीटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वो जल्दी स्थापन होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, कभी भी आपस में या बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है, बाप का सामना नहीं करना है। दूसरा, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सदगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। वरदान, अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा सर्व को